कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। बोलिए राम संकीर्तन भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री किशोरी जू जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप सब विराजमान, मेरी प्यारी प्यारी माताओं एवं प्यारे बंधुओं, आप सभी विराजमान श्री युगल सरकार के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज कथा का षष्ठम दिवस। महाराज, कल की कथा में हम आप सब ने बड़े भाव से श्री ठाकुर जी की सुंदर बाल लीला एवं गोवर्धन लीला का आनंद लिया। महाराज, सूत जी महाराज कहते राजा परीक्षित, हमारे प्रभु बड़ा सुंदर दिव्य लीला करते हैं। इतने छोटे से आयु में मेरे प्रभु ने आदि गिरिराज पर्वत को धारण किया है। गोवर्धने धृते शैल आषाढ़ रक्षिते ब्रजे गोलोकाद ब्रज कृष्ण सुरभि सतएव च। सूत जी महाराज कहते हैं, गोवर्धने धृते शैला आशा राध रक्षिते ब्रजे। आज हमारे प्रभु कृष्ण ने महाराज गिरिराज पर्वत को धारण किया। जब गिरिराज जी की पूजन करने के लिए हमारे श्री ठाकुर जी गए थे महाराज, तो इंद्र को समाचार मिला कि ये कृष्ण छरिया अपनी पूजा करा रहा है। मेरी पूजा छोड़ करके ये कृष्ण अपनी पूजन करा रहा है। कहां से ना जाके छोटा मोटा बालक आकर के अपने आप को भगवान मानता है, अपने आप को भगवान कहता है। आज महाराज इंद्र मोहित हो गया। इंद्र समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। आज इंद्र ने महाराज आज खूब वर्षा करी। आज इंद्र ने खूब वर्षा करी, मेघ को भेजा और मेघ को भेज करके महाराज आज गोकुल में खूब वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। इतनी वर्षा की महाराज, इतनी वर्षा की कि आज गोकुल जल से लबालब भर गया। सारे ग्रामवासी नगरवासी आज बड़े दुखी होने लगे। कहने लगे, देख कृष्ण, हम आज इंद्र की पूजा नहीं किए तो क्रोध में आकर के वो हमारे नगर को, हमारे इस गोकुल को जल से लबालब भर दिया। अब हम क्या करें? हमारी रक्षा कौन करेगा? यदि हम इंद्र की क्यों आश्चर्य हो रहे हैं? भगवान ने इंद्र के मोह को दूर करने के लिए महाराज इंद्र के हृदय में जो अभिमान था उसे आप पूजा किए हो मेरे प्रभु, आपको स्वयं प्रकट होकर के अवतार
लेंगे, अवतार देंगे, दर्शन देंगे। आज महाराज बातों बातों में मेरे भगवान कृष्ण, आज खूब वर्षा हो रही है महाराज। गोकुल में गोकुल लबालब भरा हुआ है, जल से प्रवाहित हो रहे हैं। सारे ग्वाल बाल चिल्ला रहे, अरे कृष्ण कुछ उपाय कर, कुछ उपाय कर। इतने कृष्ण देखते ही देखते महाराज आज 7 कोस की उस गिरिराज पर्वत को आज मेरे प्रभु ने उंगली पर, आज महाराज देखते ही देखते उस गिरिराज पर्वत को, जैसे गिरिराज पर्वत को धारण करके आज मेरे श्री कृष्ण खड़े। कृष्ण ने कहा, अरे ग्वाल वालों तुम चिंता मत करो, निष्प्रिय होकर के मैंने इस गिरिराज महाराज के नीचे आकर के सब बैठ जाओ। और महाराज मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने इस गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात उठाए रखे महाराज। 7 दिन तक आज भर घोर बारिश हुई, घनघोर वर्षा हुई। जब मेघों के पास भी जल नहीं बचा, जल समाप्त हो गया, मेघ जा करके आज इंद्र से कहते हैं, प्रभु हमारे पास जितना जल था हमने वर्षा कर दिया, अब हमारे पास जल नहीं है। इतनी वर्षा करने के बाद भी आज गोकुल के नगरवासी ग्वालवाल सब जीवित हैं। आज महाराज इंद्र ने सुना, इतनी घनघोर वर्षा होने के बाद भी आज गोकुल स्वच्छ है, गोकुल जैसे का तैसा है, गोकुल वासियों को कुछ नहीं हुआ। इंद्र आश्चर्य हो गया महाराज। इंद्र ने कहा, चलो मैं स्वयं चल करके देखता हूँ आखिर क्या बात है, इतनी जल गया कहाँ। इंद्र आकर के देखे महाराज, इतने वर्षा करी लेकिन गोकुल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारे नगरवासी आज गोवर्धन महाराज की राज महाराज के छत्र छाया पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। इंद्र आज आकर के प्रभु से क्षमा मांगते हैं, हे प्राणनाथ, हे गोविंद मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गया, मैं आप पर मोहित हो गया, मुझे अभिमान हो गया था कि मैं ही इस पृथ्वी लोक, इस देवलोक का राजा हूँ, मेरे सिवा संसार में कोई दूसरा नहीं है, ऐसे मेरे मन में मोहित हो गया, इसलिए मुझे क्षमा करे। आज महाराज इंद्र अनेक प्रकार से प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु आज कहते हैं, इंद्र मैंने पहले ही कहा है कि जो मुझे कष्ट दे मैं सहन कर लूंगा। मुझे कोई कष्ट देता है महाराज मैं उसे सहन कर सकता हूँ, किंतु यदि कोई मेरे भक्तों को कष्ट दे ये मुझसे बर्दाश्त, मुझसे सहन कदापि नहीं होता। मैंने पहले ही कहा है, अहम भक्त पराधीन हो, मैं केवल और केवल भक्तों के वशीभूत में रहता हूँ, भक्तों के हृदय में बंधा रहता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। यदि प्रभु को बांधने का सामर्थ्य किसी में है ना महाराज, तो केवल और केवल एक भक्त में है। एक भक्त अपने भक्ति के माध्यम से परमात्मा को बांधने में सामर्थ्य है। माँ मीरा क्या करती थी महाराज, उसके पास कुछ और थोड़ी था। मैया मीरा जब तक किया करती थी, भजन किया करती थी, और ऐसी भजन की महाराज एक दिन भगवान उसके वशीभूत हो गए। ठाकुर जी उन्हें पल पल में दर्शन देने आते, पल पल में उनके साथ रहते। माँ सबरी की देखो महाराज, माँ सबरी कौन सी धन थी उनके पास, क्या धन था उसके पास, क्या बहुत पढ़ी लिखी थी, क्या बहुत अच्छे कुल की थी, कुछ नहीं महाराज, केवल एक छोटा सा भाव था वो हृदय में कि ठाकुर जी मेरे एक न एक दिन अवश्य मुझे दर्शन देने आएंगे। केवल एक छोटी सी भाव थी। अर्थात कहने का भाव है महाराज, भक्त यदि चाहे तो प्रभु को बांध सकता है, अवरुद्ध कर सकता है। ये केवल और केवल किसी में सामर्थ्य है तो केवल और केवल एक भक्त में है जो भगवान को बांध सके। आज महाराज सारे ग्वालवाल कहते हैं, रे कन्हैया तू मुझे एक बात बता भैया, तो इतना छोटा सा है लाला, तो गिरिराज पर्वत को कैसे धारण कर लेता है? तुम्हारा इतना छोटा सा स्वरूप, तू
तुम्हारा शरीर इतना कोमल फूल के जैसे, और हमने सुना है लाला तूने हमें गिरिराज पर्वत पे उठा लिया। और इतना ही नहीं लाला, हमने देखा है कि जब से तू जन्म लिया है, कभी अघासुर मारियो, कभी बकासुर मारियो, कभी काली मारियो, और आज तो तूने हदई कर दी।